मैं कट्टर मुसलमान हूँ, ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। उन पर अत्याचार हो रहा है जो देश को बांटने का चाहेंगे, वो चाहे कोई भी हो। किसी का धर्म ये नहीं कहता जाके किसी को नुकसान पहुंचाओ। हमारे पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जो देश के खिलाफ हो उस पर अत्याचार होना चाहिए। बिल्डोजर छोड़ के उस पर गोली भी ठोक दो, इसके हम साथ हैं। लेकिन बंदा होना चाहिए कि इसने ये कांड किया है। सर मेरा नाम अनवर है। अनवर जी, जो ये चीज़ें चल रही हैं, लाउड स्पीकर विवाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तारीफ और उद्धव ठाकरे को कहना भोगी, आप कैसे देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को कोई टिप्पणी करे। मेरे हिसाब से तो वो नहीं होनी चाहिए। जब लाउड स्पीकर की बात चल रही है, जब आपने यूपी में कहा लोगों से लाउड स्पीकर मस्जिद से उतार दीजिए, मंदिर से उतार दीजिए, कम हो रहे हैं, तो आपकी बात को रखा है। कोई इसमें तानाशाही तो है नहीं। आपने मोहब्बत से कहा तो लोगों ने मोहब्बत से उस चीज़ को करना चालू करा है। और इसको विवाद बनाना मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, क्योंकि खाली लाउड स्पीकर पर ही अगर हम ध्यान देते रहें तो मेरे ख्याल देश कैसे चलाएंगे। योगी जी को थोड़ा सा हमारे लिए समझना चाहिए, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर लगे थे तो लाउड स्पीकर कब लगे थे? 1860 के अंदर सबसे पहले लाउड स्पीकर लगा था, यूपी के अंदर ही शायद। सर ये इस 1860 में लाउड स्पीकर अलाउड हुआ है। 1934 में तो पहली बार लाउड स्पीकर का प्रयोग हुआ था। सर 1860 में दूसरा वाला लाउड स्पीकर आप 1936 में हुआ। 1936 में तो पहली बार लाउड स्पीकर सर लाइट वाला, उससे पहले जो माइक हाथ से चलता था उसका निकल। लाउड स्पीकर का अनवर जी जानकारी थोड़ी, 1936 में पहली बार लाउड स्पीकर का प्रयोग हुआ था सिंगापुर में। चलिए मुझसे गलती हो सकती है इसमें लाउड स्पीकर में। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस विवाद को ना ज़्यादा फैलाकर कम कर लें, क्या दिक्कत है? कम किया जाए, मगर उमर अब्दुल्ला तो कम नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देश में हम शामिल क्यों हैं, देश में हिजाब वाला ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम तो गलत शामिल हो गए। ये पता होता तो हम होते ही नहीं शामिल। नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का हिंदू मुसलमान बिल्कुल ठीक है, उसको कोई हिजाब से कोई चीज़ से मतलब जी सही कर रहे हैं। नहीं। योगी जी ने माइक के लिए बोला तो माइक उतर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों ने वहाँ पर उनकी बात को मानी है। योगी भी माना है, तो मैं तो दोनों की कह तो रहा हूँ भाई, मैं आपके सामने दोनों की बात करें, दोनों ने बात को माना है और अच्छी बात है। अच्छी बात है, अगर किसी से अमन और चैन बनता है तो बहुत अच्छी बात है। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं मान रहे, आपको क्या लगता है? सर उद्धव ठाकरे आज से पहले पता था आप कैसे थे, क्या थे। अब उद्धव ठाकरे नहीं मान रहे, वहाँ उनकी क्या राजनीति है उसमें मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। मैं तो योगी जी की आपने बात पूछी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग लाउड स्पीकर को नीचे कर रहे हैं। देश में उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। मैं इस चीज़ के साथ हूँ, बिल्कुल उतरना चाहिए, मैं साथ हूँ, लेकिन तमीज के दायरे में। कोई बदमाशी से जाके ना कि जी इसको तार के नीचे रख ले। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दिल्ली के केजरीवाल जी भी इस चीज को करें, राजस्थान के गहलोत साहब भी इस चीज को करें। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से बढ़िया कर यार। फिर आप योगी जी को बढ़िया मत कहे जाओ। मैंने जब कह दिया वो अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? वो नहीं चाहते लड़ाई हो, दंगे हो, तो आप क्या लड़ाई दंगा कराना चाहते हो? बार बार आप कह रहे हो योगी जी अच्छा कर रहे हैं। मैं योगी जी को अच्छा कह रहा हूँ, अच्छा कर रहे हैं। वो भाईचारे को लेके चल रहे हैं, करवा लो ना दिल्ली में भी केजरीवाल से यार, तो कर ले। अच्छा, ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर ठीक है? बुलडोजर को भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोजर सांप्रदायिक हो गया है। अभी शाहीन बाग भी जाने वाला है जहांगीरपुरी के बाद। ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि कौन बुलडोजर चलवा रहा है, किस पे चल रहा है। मेरे से ज़्यादा आप इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं। लेकिन जो देश के गद्दार हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरी आपको राय है। मैं कहता हूं जो गद्दार हैं देश के, जो देश में हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अनवर मिर्जा कह रहे हैं यहाँ से। जो जहांगीरपुरी में हुआ उसके बाद कहा गया कि हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है जहांगीरपुरी। जिसका बंटवारा होगा, ओवैसी कह रहे थे यार आप ओवैसी को मानते हैं हिंदुस्तान का है? आप ओवैसी जी को मानते हैं हिंदुस्तान के हैं? मैं कट्टर मुसलमान हूँ, ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। उन पर अत्याचार हो रहा है जो देश को बांटने का चाहेंगे, वो चाहे कोई भी हो। किसी का धर्म ये नहीं कहता जाके किसी को नुकसान पहुंचाओ। आपका धर्म कहता है किसी को नुकसान पहुंचाओ। आप न्यूज चैनल हैं, आपका धर्म कहता है किसी को जाके नुकसान पहुंचाओ, तो ऐसे मुसलमानों का भी धर्म कहता है नुकसान मत पहुंचाओ। जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर बुलडोजर चलवाओ। हमारे पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जो देश के खिलाफ हो उस पर अत्याचार होना चाहिए। बिल्डोजर छोड़ के उस पर गोली भी ठोक दो, इसके हम साथ हैं। लेकिन बंदा होना चाहिए कि इसने ये कांड किया है। जबरदस्ती वाले पे मत ठोक देना। कह रहे हैं कि किया नहीं। फिर ओवैसी को ले आते हो, ओवैसी है कौन? किसका है ओवैसी? बीजेपी का फिर पार्टी है, फिर मेरे से गलवाओगे। मेरे को जाना है 7-10 पे रोजा खुलना है, इसलिए मेरे को जाना है। जी जी महोदय, ये जो चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र से लेके अब लाउड स्पीकर, देखिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हम देश में गलत शामिल ही हो गए कश्मीर को लेके। देखिए, गद्दार अब्दुल्ला बोल रहा हो या गद्दार उद्धव ठाकरे बोल रहा हो, उद्धव ठाकरे जो है उसको सही शब्द दिया गया है। उद्धव ठाकरे जो है वो भोगी है।
उद्धव ठाकरे एक परमानेंट भोगी है, इसीलिए है कि वो सत्ता के लिए अपने पिता के साथ गद्दारी किया। जो बेटा अपने बाप के साथ गद्दारी करे वो कैसा हो सकता है? उद्धव ठाकरे ने, जो उसका बाप बोलता था कि बाला साहेब पिताजी बोलते थे, सोचिए उनके, वो हिंदू हृदय सम्राट ऐसे थे कि उनके लिए पिता निकलता है। उनका एक नालायक बेटा ऐसा पैदा हो गया जो हिंदुत्व के साथ गद्दारी किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाला साहब बोले थे कि जो कांग्रेस में जाएगा वो हिजड़ा होगा, मैं सोनिया के सामने कभी नहीं झुकूंगा। आज ये उद्धव ठाकरे शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया। आज ये मुख्यमंत्री पद के लिए और अपने बेटा के लिए, पैसा के लिए गद्दारी किया। और जो बाला साहब बोलते थे कि मस्जिद से चिल्ला करके तुम बुजुर्ग लोग को परेशान करते हो, ना तुम्हारे कुरान में कहीं चर्चा है, ना इतिहास इस्लाम 1400 साल पहले आया, तो कैसे तुम, उस समय तो लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो उस समय अजान कैसे होता था? तो ये बाला साहब ने इस चीज को कहा था। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने प्रूफ करके दिखा कि सच्चा योगी क्या होता है। उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर से आवाज कम किया। तो ये जो गद्दार पाकिस्तान का एजेंट फारूक अब्दुल्ला, जिसने कश्मीर से हिंदुओं और महिलाओं को बलात्कार करके भगवाया था, उसका गद्दार बेटा जो उमर अब्दुल्ला है, वो बोलता है, उसकी देशभक्ति देखिए, वो बोलता है कि लाउड स्पीकर अगर उतर जाता तो हम जो है भारत से अलग हो जाते। यानी हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि गद्दार उमर अब्दुल्ला जो है, क्या उसकी देशभक्ति सिर्फ एक लाउड स्पीकर है? एक लाउड स्पीकर के लिए वो भारत माँ से अलग होने की बात करता है, भारत माँ की तोड़ने की बात करता है। तो इन तमाम जो इनका गैंग है, इनका असली रंग, चाहे वो शायर हो चाहे बॉलीवुड का गैंग हो, ये तमाम गैंग जो इनका है, तो लेटर भी लिख दिया गया। हाँ, इनका जो तमाम गैंग है, ये गैंग का एक ही लक्ष्य जो था, भारत पे इस्लाम का राज लाना। जो पहले ये छुपा के रखते थे, पहले सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ते थे, जैसे जिन्ना था पहले, वो भी, उसको भी बहुत बड़ा सेकुलर माना जाता था। लेकिन माँ भारत के पीठ में खंजर भोग के हमारे माँ भारत का 2 टुकड़ा किया जिन्ना। तो उसी तरह ये तमाम लोग जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं, इन सब के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे, इन सब के अंदर एक एक जिन्ना बसा हुआ है, जो कि अपना असली रंग जो है वक्त के साथ ये दिखा रहे हैं। जहां तक बात रही लाउड स्पीकर की, तो जो राज ठाकरे जी ने इनको चुनौती दिया है, वो चुनौती बिल्कुल इनको मानना पड़ेगा। और जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनको जो है, जो ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, चाहे पालघर में हत्या पे चुप्पी साध लेना हो, या सोचिए हिंदुस्तान की जनता से मैं पूछता हूं, क्या हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण जेल में डाला जाएगा? बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी भारत माँ को डिवाइड करना, अफजल गुरु का महिमा मंडन करना, ये इनके लिए देशभक्ति है। 2 मिनट में और लोगों से। हाँ सर, क्या शुभ नाम होगा आपका? भाई हाँ, क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम गणेश कुमार है। गणेश जी, जो ये चल रहा है महाराष्ट्र से लेके, अब राज ठाकरे सीधा आ चुके हैं कि योगी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और ये भोगी हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। अगर योगी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं होते तो यूपी की जनता फिर से उनको मौका देती क्या? पहला सवाल। ये लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। अब पूछिएगा कैसे? देश का 3 मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लेकिन वो मुद्दा पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोरोना काल में हमारे जैसे युवक जो चिकित्सा क्षेत्र से हैं, उन्होंने बहुत सारा जान दे दिया कोरोना में मरीज को बचाने के लिए। उसके लिए किसी ने भी सूद ही लिया उसका? जो बोले थे कोविड वॉरियर बोले थे, बोलने से सर हो जाता है क्या? अगर गई थी, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। आपने फूल बरसाया और मध्य प्रदेश में लाठी बरसाया, तब क्या हुआ? जिस पे आपने फूल बरसाया उसी पे आपने लाठी चलवाया, तो फिर क्या हुआ? आप ये जो मुद्दा उठता है ना, ये जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाला जो मुद्दा है, इससे दूर हट के हम जैसे युवाओं को ये सोचना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कब बात होगा और कब काम होगा। तो लाउड स्पीकर वाला मुद्दा बेमतलब का है, इसे बेमतलब नहीं, देखिए एक्चुअली देखिए, अगर आप मैं भी हिंदू हूँ, अगर मेरे हिंदू भाई पे लाठी चलता है तो मुझ पे भी लाठी चलता है। इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध के साथ साथ जो जनता हमारे जनता है, कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक मतलब कोई भी पार्टी से हम क्यों जुड़ते हैं? जिससे मेरा
मेरे घर का, मेरे समाज का विकास हो। अगर मान लीजिए कि लाउड स्पीकर लगा के हटा के अगर हमारे समाज का विकास हो सकता है तो ये ठीक है। अगर आप ही बताइए और हमारे भारत के जनता बताएं कि लाउड स्पीकर हटाने के बाद हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए, हमारे युवाओं को हमारे घर में मतलब क्या कहता है राशन मिल जाए तो फिर ठीक है। मगर नॉइस पोल्यूशन तो खत्म होगा ना। अरे भैया चलिए आओ लोग, भैया आ रहे 2 मिनट में। क्या नाम होगा भैया? अरे आओ यार। हाँ इनके बात का मैं काउंटर देता हूं कि इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोला कि लाउड स्पीकर लगाने से अगर रोजगार मिल जाए तो लाउड स्पीकर हटाने से। तो मैं कहता हूं अगर लाउड स्पीकर लगाने से रोजगार मिलता है 8 लाउड स्पीकर लगवा दो। मैं अपना सारा संपत्ति बेच के 20-20 लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगवा दूंगा अगर लाउड स्पीकर लगाने से रोजगार मिल जाए। हटाने से क्या होगा? हटाने से नॉइज पॉल्यूशन कम होगा। हम हिंदुओं का दिवाली एक दिन होता है, तो उस दिवाली के दिन बॉलीवुड, केजरीवाल, तमाम गैंग, राहुल गांधी, इसको पॉल्यूशन होता है। दीपावली एक दिन में इसको पॉल्यूशन होता है। और जो 5 बार चिल्लाते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, उससे रोजगार मिलता है। अगर 8 लाउड स्पीकर लगा देंगे तो उससे रोजगार मिलेगा। और जहां तक इन्होंने कोरोना का बात की तो हम अपनी संस्कृति बताता हूं। कट्टरपंथ और हिंदू संस्कृति में हम क्या कर रहे थे? हम कोरोना वॉरियर पे फूल बरसा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश का नाम लिया। मध्य प्रदेश में जिहादी पत्थर मार रहे थे। जो नर्स कोरोना टेस्ट करने महिला जा रही थी, जो डॉक्टर जा रहे थे, तो उन पे जिहादी घेर के उनको थकुच रहे थे। हमारे डॉक्टर भाई को मध्य प्रदेश, ये दिल्ली है ना, यहाँ तबलीगी जमात कोरोना फैलाने में कितना बड़ा योगदान दिया, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तेरी भूत के सेकुलरिज्म। पहले राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम, और रोजगार और पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा तो सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। और अगर मोदी को हटाने से रोजगार मिलता है, मुझे मोदी का कोई सेकेंड ऑप्शन बता दे कि मोदी को हटाने के बाद इस व्यक्ति को लाओगे तो रोजगार देगा, ये पेट्रोल का दाम कम करेगा, मैं अब भी से घर छोड़ के और मोदी के खिलाफ प्रचार करूंगा, बशर्ते मुझे कोई ईमानदार चेहरा बता दे। क्या चोर राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड में उसका पूरा खानदान चोरी किया है, क्या वो चोर को प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमें रोजगार मिलेगा? जो हमारे गरीब को 6000 किसान को मोदी जी रुपया देते हैं, जो गरीबी में कोरोना में मुफ्त राशन हमें दिया गया, जो कोरोना टीका दिया गया, जो अखिलेश यादव जैसे ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए लोग जो आतंकवादी से केस वापस लेते हैं, चिल्लाना को, लाउड स्पीकर पे चिल्लाने को समर्थन करते हैं। क्या उस मानसिकता को देखिए जो कोविड के वैक्सीन को क्या बोलता है अखिलेश यादव कि ये जो है ये वैक्सीन हम नहीं लेंगे। उसका नेता क्या बोलता है? वैक्सीन लेने से जो है वो नपुंसक हो जाएगा। तो जहां तक बात रही लाउड स्पीकर की, तो मैं आज की मुद्दा लाउड स्पीकर बता दूं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का इशू ही नहीं है, ये सामाजिक विषय है। और जो लोग 150 सीट पे, जो खुल के बताता हूं, 150 सीट पे मुस्लिम का वोट बैंक है एमपी के सीट पे, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल, तमाम आतंकवादी, जिहादी, अफजल गुरु, लाउड स्पीकर, हिजाब, बुर्का, सारे गंदगी को सपोर्ट करता है ताकि मुस्लिम समुदाय के जो कट्टर मौलाना है वो फतवा दे। अब फतवा देने के बाद मुस्लिम समाज वोट बैंक बन के उसको वोट दे। तो बस इसके लिए जिस तरह सोचते हैं मार्केट लगी हुई है वोट की। हाँ, भारत माता का 2 टुकड़ा कर दिया, फिर भी हिंदू ही दोषी है। मुंबई में हमला जो है अजमल कसाब किया, फिर भी जो राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह है, जो अभी भी स्टेटमेंट आया है कि हिंदू जो है वो मुस्लिम को रुपया दे के पत्थर फेंकवाते हैं, बीजेपी वाले दे रहे हैं। अब सोचिए, आतंकवादी उन्होंने हिंदू को कहा था, तो अब इतना ज्यादा वो हिंदू बेसिंग करते हैं। क्यों करते हैं? केजरीवाल जो है बोलता है बीजेपी दफ्तर पे बुलडोजर चलवा दो। क्यों? क्योंकि भाई जो हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का आवाज उठाता है, अगर उसको कुचल देंगे तो भारत पे जो इस्लाम का राज लाने का उनका सपना था, जो औरंगजेब का सपना था, वो सपना उनका पूरा हो जाएगा। अभी उनकी मानसिकता देखिए, जैसे आतंकवादियों से रात को कोर्ट खुलवाते हैं, उसका असर देखिए कि आतंकवादी अंसार जब पकड़ा के गया तो अंसार क्या बोला था? मैं झुकेगा नहीं। उसके पास, हाँ, उसके पास ये शक्ति कहां से आया? ये शक्ति राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं, केजरीवाल, अखिलेश यादव, जो 2 बजे रात को आतंकवादी के लिए केस खुलवा लेते हैं, ये उनकी शक्ति है। और उनको मैं बता देना चाहता हूं, जो अंसार बोला मैं झुकेगा नहीं, भाई तुम्हारा पूर्वज जो औरंगजेब था, जो अफजल खान था, वो बोला था मैं झुकेगा नहीं। तो भारत माँ ने शिवाजी को पैदा किया,
जिसने उसको झुका दिया। उत्तर प्रदेश में दो था, कुकर्मी दो था, एक मुख्तार अंसारी और एक अतीक अहमद। बोला मैं झुकेगा नहीं, तो उसके लिए भी योगी को पैदा किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको झुका दिया। एक जो है हमारे राम मंदिर, जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक था, उस पर मंदिर बना हुआ था, तो उसके लिए भी उस मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बना दिया था, विवादित ढांचा था, बोला था झुकेगा नहीं, तो हिंदुस्तान की जनता ने उसको भी झुका के दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो और एक और बात है, ये जो है ओवैसी हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अंसार और अतीक पे कार्रवाई हो रहा है, अजय और अर्जुन पे नहीं। तो भाई अगर अंसार, ओसामा, अफजल अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ेगा तो पकड़ के अजय को डाल दें। ये दिल्ली है, यहाँ बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तो केजरीवाल जी उस आतंकवादी को, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर का बेटा हॉस्पिटल में डेंगू से बीमार था और वो पुलिस वाला छोड़ के बाटला हाउस में आतंकवादी को पकड़ने गया, और सोनिया गांधी रो रही थी कि हाय मेरे आतंकवादी को दिल्ली पुलिस ने मार दिया। और ये केजरीवाल जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि हमारे मासूम मुस्लिम को मार दिया, उस आतंकवादी को बोल रहा था। और हाँ, और ममता दीदी जो है, ममता दीदी बोल रही थी कि अगर वो आतंकवादी नहीं निकला तो मैं मुख्यमंत्री पद जो है छोड़ दूंगी, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। वो झूठी भी पलट गई अपने बात से। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं भाई, अगर अफजल पत्थरबाजी करेगा शोभा यात्रा पे, अगर अफजल बम फोड़ेगा तो कार्रवाई अफजल पे ही होगा। हाँ, ये जो मैं बाटला हाउस बताया, इसमें जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे वो बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए, वो तुष्टीकरण के लिए बोलिए, वो तुष्टीकरण के लिए बोले थे, जो मतलब अगर हिंदू को भी पकड़ के जेल में डाल दो बाटला हाउस में, इसीलिए डाल दो, हाँ बैलेंस, यानी